हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मेरा नाम है जितेंद्र। मैं आपका बालाजी कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास हो चुकी है। चौथी क्लास आज है। ठीक है। और ये क्लास एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए, नेवी एमआर के लिए, जो भी दोस्त मैथ को बेसिक से अच्छा करना चाहता है तो इस क्लास को ले सकते हो आप। ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, मतलब मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते। क्लास रहेगी हमारी चौथी क्लास आज से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 2200 रुपये में 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। कितने में? 2200 रुपये बेचेगा तो 10% का उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि इस वस्तु को 26 रुपये में 2600 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, 2200 में बेच रहा है तो 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है लाभ? 10%। हम फ्रैक्शन से करते हैं इसे। ठीक है ना? फ्रैक्शन 10% फ्रैक्शन क्या होगी? 10/100। फ्रैक्शन के परसेंट को बदल क्या आएगा? 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, तो मेरे पास क्या बचा? 1/10 बचा। किसकी बात कर रहा है ये? प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो ये प्रॉफिट होगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो, सीपी लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे एसपी। सीपी मेरे पास कितना है? 10। 1 रुपये का लाभ हो गया, फायदा हो गया, तो 11 में बेच दिया होगा मैंने उसे। तो ये 10 रुपये का खरीदा था, 1 रुपये का लाभ हो गया तो उसे 11 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 1 का लाभ हुआ होगा। ठीक है। अब ये क्या है? 2200 रुपये में बेचने पर ये बेच कितने रुपए? 11। अनुपात में कितना है? 11 है। और रियल में कितना है? 2200 रुपये में। इसी के बराबर रख दे देंगे। ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है। ठीक है, उसी के बराबर रख देंगे। तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2200/11। 11 दूनी 22, 2 जीरो है, पीछे लगा दिए। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? सीपी पता चल जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पता चल जाएगा। कितना होगा क्रय मूल्य? 2000 रुपये। कितना हो गए? 2000 रुपये हो गए। मतलब उसने 2000 रुपये में खरीदी होगी, 2200 में बेचा होगा, तब उससे 10% का लाभ प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, यही वो कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो? सीपी मेरे पास कितनी हो गया? अब 2000 रुपये। मुझे सीपी नहीं पता था, मैंने सीपी अब निकाली है। अब कह रहा है इस वस्तु को 26 रुपये में बेचना चाहता है। जो 2000 रुपये खरीदी थी उसे 2600 में बेचना चाहता है वो। अब एसपी क्या हो जाएगा मेरे पास? 2600। क्या हो जाएगा? 2600। देखो कितना लाभ हुआ है यहाँ से। 2000 में खरीदा, 2600 में बेच दिया उसे, बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो कितने का लाभ हो गया? 600 रुपये का। क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। लाभ कितने का हुआ? 600 का। लाभ और हानि किस पे होती है? हमेशा क्रय मूल्य पर, मतलब सीपी पर, इंटू परसेंट, इंटू 100, मतलब परसेंट में बताना है। ठीक है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 3 6, 1 जीरो, तो मेरा प्रॉफिट क्या निकला? 30% निकला। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। एक वस्तु को 2200 रुपये में तो खरीदा था, 2200 में, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त हो गया होगा। इसमें हमें सीपी नहीं पता है। हमने बेचा 2200 में और 10% का लाभ हो गया, तो हमें सीपी नहीं पता है, सीपी निकालनी पड़ेगी पहले हमको। तो मैंने क्या किया, यहाँ 10% की फ्रैक्शन को मैंने 1/10 निकाल लिया। 10 क्या होगा? मेरा सीपी हो गया, 1 का फायदा हो गया, मतलब उसमें तो 10 सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया? 11, क्योंकि 1 का फायदा हो गया, तो 11 में बेचा होगा उसने। लेकिन बेचा उसने कितने में? 2200 में। उस सी के बराबर रख देंगे, 11 बराबर 2200। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आएगी। मुझे निकालना है सीपी, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है? 200। 200 का मल्टीप्लाई सीपी में कर देंगे तो यहाँ से हमारी सीपी निकल आएगी, मतलब 10 की यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सीपी निकल आएगी। मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है, 2000 रुपये में कोई चीज खरीदी और 2200 में बेच दी थी, जब मुझे 10% का लाभ हुआ था। ठीक है। लेकिन अब क्या करा है, यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता है? मतलब 2000 रुपये
मतलब 2200 नहीं बेचा हो जाता, 2600 में बेचा होता तो इस 2000 रुपए की वस्तु को 2600 में बेचा होता तो कितना परसेंट का लाभ होता। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाला, सीपी मेरा 2000 निकल आया, एसपी कितना हो गया 2600, 600 का लाभ हुआ, किसमें लाभ हुआ सीपी पर, मैंने क्रॉस सॉल्व कर लिया तो आया 30%, तो कितना लाभ प्राप्त हुआ होगा 30% का लाभ प्राप्त हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। जब 20% के लाभ पर बेचा उसे तो 5520 रुपए में बेची है, क्या बेचा है हेडफोन बेचे। ठीक है, तो मैं इसमें सीपी नहीं पता है। ठीक है, तो पहले यहां से हम सीपी निकालेंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 20/100, एक जीरो से एक जीरो, दो एकम दो, दो पंजे 10, 1/5। ठीक है, तो यहां से सीपी एसपी, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट, लॉस की बात करता तो लॉस लिखते, लेकिन यहाँ सीपी हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, सीपी मेरे पास कितनी है 5 और प्रॉफिट हो गया था 6। बेच यहाँ कितने बेच रहा है यूनिट में अनुपात में 6 में, और लेकिन यहाँ कितने बेच रहा है 5520 रुपए में। दोनों बेच रहे हैं यार, ये एसपी है ये भी एसपी है, बेच रहा है तो 5520, एक की यूनिट क्या होगी 5520/6, 6 से काटो इसे, 6 नम 54, 6 नम 54, एक बचा, 6 दूनी 12, एक की यूनिट क्या निकली 990। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रियल में कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 920 का, 5 का जीरो करेंगे जीरो आएगा, 5 दूनी 10, एक हासिल बचा, पनम 45, एक 46, 4600 रुपये। मतलब यह है 4600 में कोई चीज हमने खरीदी थी, उसे हमने 5520 में बेच दिया तो उसे 20% का लाभ हुआ था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मतलब मेरे पास सीपी कितने के लिए आई 4600 रुपये, एसपी कितनी यहाँ पर ये बेच रहा है ना, एसपी कितना है मेरे पास 4370। अब देखो यहाँ से क्या निकल 4600 में तो उसने खरीदा, ठीक है, और 4370 में बेच दिया। देखो इसे माइनस कर लो, यहाँ से लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, देखो जीरो का जीरो आएगा, जीरो का जीरो आएगा, 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3 बचे, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गए तो 2। अब एक चीज और, अब हमको कैसे पता चलेगा ये सही मैंने माइनस सही किया है या गलत किया है। इन दोनों को जोड़ दो ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो ये आना चाहिए, जीरो 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 आ गया, 7 3 10 हो गया, 6 ओ 10 हो गया, 3 और 2 5, एक हासिल था, एक 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है 230। ठीक, अब हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर निकालते हैं सीपी पर इंटू 100। ठीक है, तो लॉस क्या निकलेगा यहाँ से लॉस परसेंट 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब 23 से भागे इसमें 2, 23 एकम 23, 5 5 हो जाएगा, हाँ 23 पंजे, लॉस परसेंट कितना आ गया 5% आ गया, ऑप्शन सी। ये दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन का ही दूसरे टाइप था, मतलब ये ठीक है उसी का कॉपी था ये। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपको 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
2850 रुपये में एक साइकिल एक दुकानदार 14% लाभ पर कमाता है, 14% लाभ कमा रहा है, ठीक है। और यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब यह कि हमें एसपी बताइए, ठीक है। देखो 14% की फ्रैक्शन निकालोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी बैठ जाएगी, ठीक है। 8% की बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं एक मेथड बताता हूँ इसका, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना आप देखो, 14% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। 14% का लाभ मतलब 114 पे बेच रहा होगा वो, 114 पे बेच रहा होगा वो। और बेच कितने में रहा है वो? 2850 में। 14% का लाभ कमा रहा है एक साइकिल पे, एक साइकिल पे। तो बेच कितना रहा होगा? बेच कितने पे रहा होगा वो? 28 से 50 पर। लेकिन बेच कितने पे? क्योंकि 100 से 14% जोड़ेंगे तो 114% प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी एसपी, ये भी एसपी, ठीक है। लेकिन ये अगर यदि लाभ घटकर, प्रॉफिट घटकर 8% हो जाता है, मतलब 8% मतलब घट ही गया, ठीक है। तो यहाँ से 1% वैल्यू निकालो पहले, 2850 बट्टे 114, ठीक है। 8% लाभ घटकर 8% रह जाता है, मतलब 108 पे वो बेच रहा होगा, 108 पे वो साइकिल को बेच रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 114 से 8% लाभ घट के कितना रह गया? 8% रह गया है। कितने परसेंट घट गया? 6% घट गया है, ठीक है। तो देखो तो ये 2850 में बेच रहा था ना, तो 14% का लाभ हो रहा था उसे। अब 8% रह गया लाभ घटकर, अब वो 8% पे बेचेगा लाभ पर। तो इसका मतलब ये 2800 कम आना चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 2850 से कम आना चाहिए, ठीक है ना। 2800 होगा ना 3000 होगा, होगा इन दोनों में से ही, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं इसे। देखो दो से काटते थे, दो एकम दो, दो चौक 8, दो दूनी 4 और दो पंजे 10। दो से काटते हैं, दो पंजे 10, दो सत्ते 14, ठीक है। दो और किससे कटेगा ये? तीन से काटो इसे, तीन त्रिका 9, तीन 18, इसे काटो, तीन एकम तीन, दो बचे, तीनम 27, ठीक है। एक ही टेबल से ऊपर नीचे संख्या करनी चाहिए, ठीक है, यार नहीं चाहिए को। मेरे पास क्या बचा? 114, सॉरी 1425, 1425 यहाँ कैसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1425 बट्टे 19 इंटू 36 बचा मेरे पास, ठीक है। और देखो किससे काटे? 19 से टेबल दो इसमें, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 12 में तो तीन गए तो कितने बचे? 9, 5 बचा, ये जीरो हो जाएगा। 19 पंजे 95, कितनी बार कंप्लीट हो गया? 75 बार। कितनी बार हो गया? 75 बार, 75, ठीक है। 75 इंटू 36 बचा मेरे पास। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा? एसपी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, 75, 36, 30, 3, 42, 15, 21, 22, 0, 7, 7, 4 2 6, गलत हो गया, एक मिनट। 75 इंटू 36, 6 पंजे 30, तीन बचे, 7 6 42 और 45, 5 15, 15 का एक, 3 21, 22, ठीक। 0, 5 5, 10, 6 5 4 2 6 1 7, बस 2700 मेरे पास क्या आ गया? एसपी आ गया। कितना आ गया? 2700। देखो मैं उसको समझ आता हूँ। 2850 रुपए में एक साइकिल एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है, मतलब 2850 रुपए में कोई साइकिल बेच रहा है तो उसे 14% का लाभ हो रहा है। मतलब वो 114% पर बेच रहा होगा, 114% पे बेचेगा तभी तो 2850 में बेचेगा।
या ऐसा कह लो 28 से 50 में बेचने पर उसे 14% का लाभ हो रहा है, मतलब 1 से 14% में बेच रहा है वो। ठीक, यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है, मतलब पहले 14 बेच रहा था, अब बेचेगा वो 8% पर, तो उसका 8% बेचेगा तो उसे विक्रय मूल्य, उसका एसपी क्या होगा, फिर नया नया एसपी क्या होगा, क्योंकि वो 28 से 50 में बेच रहा था, तब तो वो 14% का लाभ कमा रहा था, लेकिन वो 8% में बेचेगा तो फिर उसका कितने में बेचेगा, मतलब कितना एसपी होगा फिर। देखो 114 बेचा तो 2850, एक की वैल्यू निकाली तो कितने हो गया, 2850 इंटू 14, इसको मैंने निकाला कैलकुलेशन करके तो कितना आया, 2700 आ जा, मतलब 8% पर वो बेचता, साइकिल को बेच रहा है, तो उसे 2700 में उसने बेचा होगा साइकिल को 8%, और जब 14% पर बेच रहा हो तो लाभ लाभ पर, तो वो 2850 में बेचा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है, तो कुर्सी का एसपी बताइए, मतलब विक्रय मूल्य बताइए। देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य और तथा क्रय मूल्य के अंतर 210 रुपये, मतलब एसपी और सीपी का क्रय मूल्य अंतर कितना है, डिफरेंस 210 रुपये है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है, तो कुर्सी का एसपी मतलब विक्रय मूल्य बताइए। देखो 25% लाभ है, मतलब सीपी एसपी, सीपी 100 मानेंगे इसमें, तभी तो 100, तभी तो मैं सीपी को तो 100% मानना ही मानना है आपको, या अगले चीज को, तभी मैंने माना 100। ठीक है, 25% का लाभ मतलब 125 में उसने बेचा होगा, तभी तो 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ मैं इसी को। ठीक है देखो सीपी है 100, 125 एसपी हो गया, इन दोनों का अंतर कितना है, ये भी सीपी ये भी एसपी, इन दोनों का अंतर कितना है 25, उसने कितना दे रखा है 210, अरे ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही तो दे रखा है 210, और हमारा सीपी और एसपी विक्रय मूल्य कितना आया 25, उसने कितना दे रखा है 210, 25 कराओगे 210 हो गया, एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 210 बट्टे 25। ठीक है, क्या पूछा है उसने, जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्या पूछा है उसने, एसपी, एसपी मेरे पास कितना है 125, कितना है 125, 25 पंजे 125 होते हैं, या 25 पाँच दूनी 10, कैसे भी काट लो आप, हिसाब से काट लेना। ठीक है, 25 पंजे 125, तो मेरे पास क्या बचा 210 इंटू 5, क्या आया 5, एक जीरो आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया है, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया है, ऑप्शन सी। मैं इसको फ्रैक्शन की वैल्यू से बताता हूं, 25% की फ्रैक्शन है, क्या होगा 25% हटा के 100 नीचे, पचम 25 और 5 दूनी 10, जीरो, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 से काटा मैंने 25 को, 5 25, 5 से काटा 5 दूनी 10 और एक जीरो आ गया, फिर मैंने 5 से काटा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, मतलब ये क्या प्रॉफिट आ जाएगा, क्यों लाभ की बात कर रहा है, तो ये क्या हमारा सीपी, तो सीपी मेरे पास और एसपी, सीपी मेरे पास 4 है और एसपी हो गया मेरे पास 5, क्यों प्रॉफिट हो गया एक का, तो 5 में बेचा होगा उसे। सीपी और एसपी का अंतर कितना है यहाँ पर, एक का, और यहाँ कितना दे रखा है 210 का, क्यों ये विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर दे रखा था ना 210। ठीक है, यहाँ एक की वैल्यू क्या आ गई 210, उसने पूछा क्या मेरे पास 210 इंटू क्या पूछा है, उसने पूछा है एसपी, क्या पूछा है एसपी, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 1050 निकल आएगा, 1050 निकले, क्या आ गया मेरा एसपी, मैं यहाँ से सीपी भी निकाल सकता हूँ, देखो सीपी निकालता हूँ, सीपी 210 इंटू सीपी कितना है मेरे पास 4, देखो जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इस चीज को प्रूफ करता हूँ 25% लाभ कैसे हुआ उसे, ये भी प्रूफ करता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्या 440 में उसने खरीदा
और 1050 में उसने बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ ना इसमें, देखो 00, ठीक। तो यहां से 210 का लाभ हुआ उसे। दोनों का अंतर, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर कितना बता रहा था? 210, और यहां से भी 210 निकल रहा है। ये भी प्रूफ हो गया आपको, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, और ये भी प्रूफ कर रहा हूं आपको, ठीक है। 210 किस पे निकलता है हमेशा? 840, मतलब सीपी पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 21 चौका 84 होते हैं, ठीक है। ये इसे काट लेना, 3 से काट, 30 सत्ते 21, और 3 से काट लेना, 3 दूनी 6, और 3 8 24, 28 कट जाएगा। फिर इसे काट देना, ठीक है। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं 21 चौका 84 कर दिया, 4 से मैंने इसे काट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट कितने आ गए? 25%। मैंने ये भी प्रूफ कर दिया, 25% कैसा आया। और मैं 210 ये भी प्रूफ कर दिया मैंने, कहा गया ये वाला, ठीक है। और अब दोस्तों आप ये बताइए आपको क्लास कैसी लगती है? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ समझाने की, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें सबसे ज्यादा, ठीक है। अब हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 6 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा था, ठीक है, लेकिन एक उसमें परसेंट थी प्रॉफिट वाली। इसमें दोनों ही विक्रय मूल्य दे रखे हैं इसने, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 6 रुपये। इसमें उसमें क्या था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर था, लेकिन इसमें दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 6 रुपये, और इसमें 10% लाभ पर और एक 7% लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। 10% लाभ पर मतलब क्या होता है? हमें 100% कोई चीज माननी है, वो होती है सीपी हमारी, ठीक है। 10% लाभ मतलब 100 से जो प्रॉफिट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा आपका। जैसे 7% मैंने माना, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 7 को जोड़ देंगे तो 107% क्या हो जाएगा? वो एसपी हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे देखो इसमें दोनों एसपी है, ये देखो SP1 SP2, 110% पे बेचेगा प्रॉफिट पे, तो वो 110 पे बेचेगा, वो 110% पे बेचेगा। वो 7% पे बेच रहा है, तो ये 107% पे बेचेगा। ये आपके एसपी दोनों, और दोनों एसपी का क्या विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 6 रुपए दे रखा है उसने। 10% और 7% का विक्रय मूल्य का अंतर क्या दे रखा है? 6। लेकिन यहाँ कितना अंतर है? यहाँ 110 है, यहाँ 107 है, तो 3% का अंतर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कितना है? 6 रुपए का अंतर है, ठीक है। यहाँ से मैं 1% के वैल्यू निकालता हूँ, 6 इंटू, तो 6/3। क्या चाहिए मुझे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है मेरा? 100% होता है, ठीक है। 100% को निकालते हैं यहाँ से, 6/3 इंटू 100। जिस चीज को निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं अगले चीज को, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य पूछा है उसने, ठीक। 3 दूनी 6, तो यहां से मेरा क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा 2 इंटू 100, तो सीपी इजिकल टू 200 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 15% और 70% की हानि पर बेची जाती है कोई भी वस्तु, तो उसे विक्रय मूल्य में 960 रुपए, सॉरी 96 का अंतर आता है। मतलब ये है विक्रय मूल्य के अंतर में, विक्रय मूल्य में अंतर कितना आता है? 6 रुपए। मतलब ये भी एसपी बन जाएगा आपका, ये भी एसपी बन जाएगा। दोनों एसपी को अंतर क्या दे रखा है? इसमें 96 रुपए दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ से 96 निकालने के बाद फिर यहाँ से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने के बाद उसके बाद 10% का लाभ निकालने के बाद तब आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। जैसे देखो 15% लाभ
मतलब 115% पे बेचा होगा उसे। यहाँ SP1, यहाँ SP2, यहाँ 115 पे बेचा होगा 15% पर, यहाँ 17% हानि पर, मतलब 83% पे बेचा होगा उसने। हानि मतलब 70%, हानि मतलब 83% पर, प्रॉफिट 15% का, तो 115%। अब देखो कितना गैप होगा। 17%, 17 जो हो गए, 17 तो यहाँ से 15 कितने हो गए, 7 और 5 12, 1 और 2 3, 32% का यहाँ से क्या हो गया, अंतर हो गया। लेकिन वो बता रहा है 96 का अंतर है, इन दोनों एसपीओ का अंतर 32% है, लेकिन वो बता रहा है 96 रुपए का अंतर है विक्रय मूल्य में अंतर। ये दोनों विक्रय मूल्य तो है, ठीक है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो आप, 96/32। यहाँ से 100% वैल्यू निकालते, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले इसके लिए। आप 96/32 इंटू 100, 32 कितना हो गया, 96। तो आपके पास 3 इंटू 100, मतलब आपके पास सीपी कितना आ गया, 300 रुपये आ चुका आपके पास। क्या आ गया, 300 रुपये आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब कह रहा है 300 रुपये पर 10% का लाभ कमाएगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी निकला है ना, सीपी पर मतलब 300 रुपये वो 10% का लाभ कमाएगा, तब आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। सीपी हमारे पास है, 10% उस पर लाभ कमाना है, तो इस पर क्या आ जाएगा, बता देगा वो, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। या तो आप फ्रैक्शन से कर लो 10% के से, या बस मैं आप बता रहा हूँ जस्ट करना, 10% फ्रैक्शन से कर लो इसे। क्या होगी, 1/10, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो लाभ कह रहा है, ये आपका सीपी हो जाएगा। सीपी एसपी 10 11, मेरे पास सीपी क्या दे रखी है, 300, सॉरी यहाँ 10 है, यहाँ 300 है, तो इसके बराबर रख देंगे। तो एक की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 300/10, एक जीरो से एक जीरो, मतलब एक की वैल्यू क्या निकली, 30 निकली। अब क्या पूछा उसने, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, एक की वैल्यू क्या है, 30, तो 11 की वैल्यू क्या आएगी, 330। ये आपका एसपी निकल आएगा, ऑप्शन डी। एसपी यहां से निकाल लिया आप, या तो आप ऐसा कर लेते, 300 इंटू 10% लाभ, मतलब 110 पे बेचेगा वो, 100 से 3 बार कट जाएगा, 300, 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे तब भी 330 ही आएगा, ठीक है। ये दोस्तों, ये आपको क्लास कैसी लगी, आप प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। और आपकी चौथी क्लास हो चुकी है, इसमें मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, एयरफोर्स और नेवी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। ये तो बहुत मैं कराऊंगा, लेवल बहुत हो जाएगा, लेकिन उसमें एयरफोर्स और नेवी में बाई ग्रुप एमआर में इतना लेवल नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए वीडियो को सपोर्ट करना आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई और बहनों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।